नमस्कार विद्यार्थियों, हिंदी व्याकरण की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे थे हिंदी व्याकरण के महत्वपूर्ण एक बिंदु शब्द युग्म, और शब्द युग्म पर यह हमारी दूसरी चर्चा है। जैसा कि पिछली चर्चा में हमने बात की थी कि शब्द युग्म व्याकरण का और हिंदी भाषा के ज्ञान का एक महत्वपूर्ण बिंदु है, और इसमें इस बात पर चर्चा है कि भाषा के अंदर ऐसे कई सारे शब्द होते हैं जो उच्चारण और वर्तनी की दृष्टि से बहुत समीपता रखते हैं, बहुत समानता रखते हैं, थोड़ा बहुत ध्वनिगत अंतर होता है, और उन्हें अगर अलग अलग अर्थों में नहीं समझा जाए, उनके अलग अलग अर्थ को समझा नहीं जाए और उन्हें एक दूसरे के रूप में अगर प्रयुक्त कर दिया जाता है अज्ञान के अभाव में, तो अर्थ का अनर्थ हो सकता है। अर्थ की स्वाभाविक निष्पत्ति नहीं होगी। इसलिए ऐसे शब्दों का ज्ञान जरूरी है कि किस शब्द का क्या अर्थ है। पिछले वीडियो में हमने बहुत सारे उदाहरण देखे थे। आज के वीडियो में हम उससे आगे चर्चा करेंगे। हम पिछले वीडियो में अवधि और अवधि तक बात कर चुके थे, जिसमें केवल छोटी और बड़ी मात्रा का अंतर है। एक का मतलब एक समय सीमा है और दूसरी का मतलब एक भाषा विशेष है। तो हम यहीं से अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अवधि के बाद जो दूसरा शब्द है वह है अविधि, और अविधि का मतलब होता है कानून विरुद्ध। जो कानून सम्मत नहीं है, विधि सम्मत नहीं है, वो अविधि कहलाता है। फिर आया अभिराम और अविराम। अभिराम का मतलब सुंदर है, तो अविराम का मतलब बिना रुके निरंतर है। फिर है अभिनय और अविनय। अभिनय का मतलब नाटक कर्म है या नाट्य कर्म है। जो मंच पर अभिनय किया जाता है उसे अभिनय कहा जाता है। नाटक पर जो अपना किरदार निभाया जाता है, उसमें जो भी एक्टिंग की जाती है वो अभिनय है, नाटक कर्म है। और अविनय का मतलब दृष्टता, जिसमें विनय और विनम्रता का भाव नहीं हो, वो दृष्टता। फिर आगे है अंधकारी और अंधकारी। अंधकारी और अंधकारी छोटा सा अंतर है। एक में बड़ी छोटी की मात्रा है और दूसरे में बड़ी की मात्रा है। जो अंधकारी है महादेव, और जो बड़ी की मात्रा है अंधकारी वह है भैरव राग, एक राग विशेष है। अन्न, अन्य, अन्न का मतलब अनाज से है और अन्य का मतलब दूसरे से है। अपत्य और अपथ्य बहुत छोटा सा अंतर है, थ और थ का। अपत्य संतान और अपथ्य परहेज, यानी जिससे परहेज करना पड़े, खाद्य नहीं है। अनुराग और विराग। अनुराग का मतलब प्रेम से है और विराग का मतलब विरक्ति या उदासीनता से है। दोनों विपरीतार्थक शब्द है। फिर है आलोक, अलोक और आलोक। अलोक का मतलब लोक रहित या सुनसान, अदृश्य, और आलोक यानी कि प्रकाश और उजाला। अली, आली, अली, आली, दोनों में छोटी और बड़ी ई की मात्रा का अंतर है, लेकिन शब्द के अर्थ में बहुत अंतर है। छोटी की मात्रा अली, आली, भौरा,
और बड़ी की मात्रा अली, आली यानी सखी। अर्थी और अरथी। देखिए, अर्थी का मतलब इच्छा वाला, जिसके मन में कोई इच्छा हो, कामना हो। और अर्थी यानी कि टिकठी या शव ले जाने के लिए बनी शैया, उसे अर्थी कहा जाता है। अवगत, अविगत। अवगत का मतलब ज्ञात या विदित, ज्ञात या विदित। अविगत, अव्यक्त, अलग या दूर। अवनी, अवनी पृथ्वी, अवन रक्षा या प्रसन्नता। उपहार, अपहार और उपहार। अपहार का मतलब अपहरण, चोरी या छिपाना, और उपहार का मतलब भेंट। चलिए आगे देखते हैं। आदि और आदि, ये प्रश्न भी पूछा जाता है, बहुत महत्वपूर्ण शब्द है और जिसमें व्यक्ति अक्सर गलतियां कर देते हैं विद्यार्थी। आदि और आदि यानी जिसमें छोटी की मात्रा है वह है प्रारंभ, प्रथम वगैरह। जैसे कई नाम लिख करके हम जो अधूरा अगर छोड़ते हैं उस सूची को तो आदि लगा देते हैं, वहाँ छोटी की मात्रा लगेगी। और कोई किसी चीज़ का अगर अभ्यस्त है तो वहाँ पर क्या होगा, बड़ी की मात्रा लगेगी। अभ्यस्त उसका अर्थ होगा अभ्यस्त। तो आगे देखिए, आयत और आयात। आयत और आयात। आयत का अर्थ एक चतुर्भुज है, एक आकृति विशेष है। और आयात विदेशों से माल का आना, ये आयात कहलाता है। आकर, आकार और आकर बहुत महत्वपूर्ण शब्द हैं और इनमें अंतर है। आकार का मतलब रूप आकार है और आकर का मतलब खजाना, निधि। फिर दूसरा है आर्द्रा और आर्द्र। आर्द्रा का मतलब एक नक्षत्र विशेष का नाम है और आर्द्र का मतलब गीला। आरती और आरती। आरती का मतलब पीड़ा और आरती का मतलब विराम। फिर देखिए, फिर अगर आरती और आरती में छोटी बड़ी की मात्रा का भी यहाँ पर दे रखा है कि अगर छोटी की मात्रा है तो वहाँ पर विराम होगा अर्थ। और आरती यानी कि पूजा के लिए दीपक, निराजन आदि। आवरण, आमरण और आभरण बहुत महत्वपूर्ण शब्द हैं। आवरण का मतलब पर्दा, आमरण का मतलब मृत्यु तक और आभरण का मतलब आभूषण, गहने। आभरण का मतलब गहने, आभूषण, और आमरण का मतलब मृत्यु तक, और आवरण का मतलब पर्दा यानी जो उसको ढकता हो किसी चीज को। आरसी, आरसी पहले का अर्थ है वेद से संबंधित और एक का अर्थ दूसरे का मतलब है आईना। आधी और आधी, आधी और आधी तो जिसमें छोटी की मात्रा है वो है मानसिक पीड़ा और बड़ी की मात्रा है तो आधा का स्त्रीलिंग। आपात और आपद। आपात का मतलब आकस्मिक या गिराना और आपद का मतलब संकट या विपत्ति। आसन, देखिए आसन, आसान, आसन्न, तीन शब्द है। आसन का मतलब बैठने की जगह है और आसान का मतलब सरल और आसन्न का मतलब निकट। अभ्यास, आभास, अभ्यास का मतलब बराबर,
बार बार करना, किसी चीज़ का अभ्यास करना, यानी कि बार बार उसकी करने की कोशिश करना। और आभास का मतलब प्रतीत होना। आदिम का मतलब आरंभिक, और आदेश का मतलब आज्ञा। उपदेश का मतलब शिक्षा। फिर देखिए आदम, यानी कि प्रथम मानवीय रचना। आदम का मतलब प्रथम मानवीय रचना। आभार और अभार, आभार और अभार। आभार का मतलब कृतज्ञता और अभार का मतलब भारहीन। फिर अर्क, आर्क, अर्क का मतलब सूर्य और आर्क यानी सूर्य संबंधी। अर्क, आर्क। और आर्की, शनि, सूर्य के पुत्र, यम आदि। आयस, आयसु, आयस का मतलब लोहा। आयसु का मतलब आज्ञा, आय, आमदनी, आयु, उम्र, आगम और निगम। महत्वपूर्ण शब्द हैं आगम और निगम। आगम का मतलब तो होता है वेद संबंधी शास्त्र, वेद संबंधी शास्त्र, और निगम का मतलब वेद आदि ग्रंथ। आरुण, आरुणी, आरुण, आरुणी। आरुण का मतलब अरुण से संबंधित, और आरुणी का मतलब उद्वलक या सूर्य पुत्र यम। आहूत, आहूत और आहूत। आहूत और आहूत, हवि रूप में अर्पित करना। आहूत का मतलब हवि रूप में अर्पित करना, यानी यज्ञ में डालना। और आहूत का मतलब बुलाया गया, जैसे कोई बैठक आहूत की गई है। और एक आहुति, यह है बुलाना या पुकारना। आहार और उपहार। आहार का मतलब भोजन और उपहार का मतलब भेंट। आहुति, होम या बलि। अब जो ई से बनने वाले जो शब्द हैं, इंदु, चंद्रमा, इंदुर, चूहा। इंदु का मतलब चंद्रमा, इंदुर का मतलब चूहा, इति, ईति, इंदिरा और इंद्रा। देखिए इति का मतलब समाप्ति और ईति का मतलब बाधा या देवी प्रकोप। बहुत महत्वपूर्ण शब्द हैं, अक्सर विद्यार्थियों को इसका ज्ञान नहीं रहता है, इसको ज़रूर आप याद रखें। इंदिरा यानी लक्ष्मी और इंद्रा यानी कि इंद्राणी। बहुत अंतर हो जाता है, हम अक्सर इनको एक ही रूप में लेते हैं, लेकिन हमें ये जो इसका सूक्ष्म अंतर है, अर्थगत अंतर है, इसको ध्यान में रखना है। इंदिरा यानी लक्ष्मी और इंद्रा यानी इंद्राणी। अद्यत यानी कि तैयार, और उद्दत यानी कि अक्खड़। उदार यानी दानशील, उद्धार या तारना, उदार ऋण। अयुक्त यानी ठीक, उपर्युक्त यानी ऊपर कहा हुआ। उर, हृदय, उपयोग, व्यवहार में लेना। उपभोग यानी कि भोगना। उरु, जांग, उदक, जल, उदक, उत्तर दिशा। उद्योग, प्रयत्न या कारखाना। उद्योत, प्रकाश। उपल, पत्थर, उत्पल, कमल। कई बार परीक्षाओं में आता है, उपल और उत्पल में भी बहुत बारीक लेखनीगत अंतर है। उपल यानी पत्थर और उत्पल यानी कमल। उबारना और उभारना। उबारना का मतलब उद्धार करना और उभारना क्या है, ऊंचा उठाना। उदाहरण यानी
दृष्टांत देना, और उद्धरण यानी कि उतारना। उत्पात और उत्पाद। उत्पात का मतलब होता है उपद्रव करना, विद्रोह करना, और उत्पाद का मतलब होता है उत्पन्न वस्तु। ऋत और ऋतु। ऋत का मतलब सत्य और ऋतु का मतलब वर्षा, शरद आदि जो ऋतुएं हैं। अब आगे देखिए, और इसमें भी अंतर है। तरफ, और का मतलब तरफ या कि उस ओर जाना है, इस ओर आना है। और एक दो होता है तो उसका अर्थ होता है तथा। एक और एक, जहाँ जो और आता है दो मात्राओं वाला तो वह है, उसका अर्थ है तथा। ओटना, ओटना यानी कि बिलोना, बिनोले अलग करना। जो कपास के बिनोले होते हैं उनको अलग, कपास को अलग करना और बिनोले को अलग करना। आगे देखिए, ओटना यानी कि खोलना, औटना यानी कि खोलना। कुल अर्थात वंश, कुल का अर्थ वंश, और कुल का मतलब किनारा। एक में छोटे यू की मात्रा है, एक में बड़े यू की मात्रा है। जहाँ छोटे यू की मात्रा है वो वंश, और कुल बड़े यू की मात्रा है वहाँ पर है किनारा। कृत और कृत्य। कृत और कृत्य। कृत का मतलब किया हुआ, और कृत्य का मतलब कार्य। कृत और कृति। कृत और कृति यानी खरीदा हुआ, और कृति यानी कि रचना। और कृति, देखिए यहाँ पर भी बहुत बारीक अंतर है। छोटी की मात्रा और बड़ी की मात्रा। चतुर या करने वाला। कटक, देखिए कटक यानी सेना, और कंटक यानी कांटा। कल मशीनरी या कल का दिन। कली यानी कि कलियुग, और कली यानी कलिका। कामुक, कामी व्यक्ति। कार्मुक, धनुष। कल्प, बहुत महत्वपूर्ण शब्द है दोनों। कल्पना यानी कि कृत्रिम विचार, और कल्पना यानी कि दुखी रहना। कक्षा और कुक्षी। कक्षा का मतलब श्रेणी, और कुक्षी का मतलब कोख। कान और कानी। कान का अर्थ कर्ण या श्रवणेंद्री, और कानी मर्यादा। कादंबरी शराब, कादंबिनी घटा। कौर किनारा, और कौर यानी कि ग्रास। देखिए बहुत महत्वपूर्ण अंतर है। कौर किनारा, कौर ग्रास। क्रम यानी कि सिलसिला। कर्म, काम। कपिश, भूरा या बादामी, और कपीश हनुमान, सुग्रीव को कपीश कहा जाता है। जहाँ छोटी की मात्रा है वह है भूरा या बादामी रंग का, और जो कपीश है वह हनुमान जी, सुग्रीव। आगे देखिए, जिनको देखेंगे। कृपण यानी कि कंजूस। कृपाण यानी कि तलवार। कैत, घर। केतु, झंडी या एक राशि विशेष, और केतु एक ग्रह का नाम। कटौती यानी कुछ अंश कम करना, और कठौती काठ का कटोरा जो पुराने ज़माने में बना करता था। कठौती यानी कि काठ का
कटोरा या लकड़ी का बना हुआ कटोरा। करण साधन, कर्ण कान, कृमि कीड़ा, कर्मी कर्मचारी, कटीली सुंदर या पेनी, कंटीली यानी कांटों से युक्त, और कुंजर यानी हाथी, और कंजर। कुंजर और कंजर, तो देखिए कुंजर का अर्थ हाथी और कंजर का अर्थ जाति विशेष। कीट यानी कि कीड़ा, कटी कमर, कृषाणु आग, और किसान कृषक। ये देखिए कलश यानी कि घड़ा, कुलिश यानी कि हीरा या वज्र, कुजन दुष्ट, और कूजन यानी पक्षियों की चहचहाहट, और कुछ स्तन या लालची, कच्छ बाल या लटे, कूच प्रस्थान मधुकी, कलिका। और किला दुर्ग, बहुत महत्वपूर्ण शब्द हैं, ये कई बार आता है। और कीला धातु की बनी कील, करी हाथी, और कीर तोता, कुंतल केश, कुंतल का जो समानार्थी उच्चारण वाला है कुंडल, कुंतल कुंडल, कर्ण आभूषण, काश और कास, काश का मतलब घास विशेष, और कास यानी खांसी, कृत किया हुआ, कृत खरीदा हुआ, कंत पति, और कांत सुंदर, और क्रांत कुचला हुआ, क्रांत का मतलब कुचला हुआ, क्लांत थका हुआ, कांता सुंदर स्त्री, कांतार जंगल, कथा कहानी, कंथा गुदड़ी, और क्रोड़ यानी कि गोद। गोद, और करोड़ यानी कि 100 लाख, कटिबद्ध तैयार, कटिबंध कमर का एक आभूषण, और कंज यानी कमल, जिसे कहते हैं ना कंज लोचन, और कुंज पेड़ों का समूह, लता मंडप, कंगाल निर्धन, कंकाल अस्थिपंजर, कांति चमक, क्रांति शीघ्र परिवर्तन, क्लांति थकावट, केसर सिंह की गर्दन के बाल, और केसर एक सुगंधित पदार्थ। बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, आप जरूर अंतर को याद रखिए। केसर जिसमें सलेट वाला श है, सिंह की गर्दन के बाल, और केसर एक सुगंधित पदार्थ। कुलाल यानी कुम्हार, और कलाल शराब विक्रेता। काष्ठ लकड़ी, काष्ठा दिशा या सीमा, काष्ठा दिशा या सीमा, कोडी यानी कि 20। तो इस तरह से आप याद रखिएगा। अगली चर्चा में हम इसी बिंदु पर आगे और विचार करेंगे। धन्यवाद।